हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजाम। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इसका कंसेप्चुअल पार्ट, जहां हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है और कैसे एक जो सर्कुलर मोशन होता है या फिर क्या कंडीशन है कि एक सर्कुलर मोशन को हम कहेंगे कि वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसे भी हमने डिस्कस किया था। अब आज हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि आपको याद रखनी है, मेमोराइज करनी है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे उन्हें मेमोराइज कर सकते हैं, हाउ टू मेमोराइज देम। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमने क्या डिस्कस किया था, या फिर जो कंडीशन थी, अगर एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस r, जिसकी स्पीड कितनी है, लेट्स से v, और उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा। तो ये जो सर्कुलर मोशन उस पार्टिकल का, अगर आप चाहते हो कि उस सर्कुलर मोशन को आप कहो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ कंडीशन है जो कि फुलफिल करनी होगी, तभी जाकर के आप उस सर्कुलर मोशन को कह सकते हो कि वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और वो कंडीशंस क्या क्या थी कि जो रेडियस है उस सर्कुलर मोशन की, सबसे पहले तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और वो तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ठीक है, रेडियस तो कांस्टेंट ही होगी। फिर जो पार्टिकल की स्पीड है, लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, जो कि सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव होगा, वो स्पीड भी क्या होनी चाहिए आपकी, उस पार्टिकल की कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं करनी चाहिए। और थर्ड चीज का डिस्कस की थी, जो ओमेगा है उस पार्टिकल का, मतलब एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड इस केस में, वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस कोई फुलफिल करता है पार्टिकल अपने मोशन में, तभी हम क्या कहेंगे उसे कि वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। देन द मोशन विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और भी थी, वो क्या थी कि v और ओमेगा दोनों ही कांस्टेंट है, तो उनके बीच में रिलेशन हमें पता ही है, और वो क्या है, v इज इक्वल टू v शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। मतलब लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसे भी आपको याद रखना है। अब मेमोराइज कैसे करें, तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक वर्ड है यूनिफॉर्म, उसका मतलब ही क्या है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब चेंजेस ना होने चाहिए। तो यहीं से आपको जब भी आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे या फिर ये जो टॉपिक पढ़ोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें वर्ड कौन सा आ रहा है, यूनिफॉर्म, मतलब चीजें यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहीं से आप इसे याद रख सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट मेथड है वो क्या है कि इस पर आप थोड़ी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो वही करते हैं, एक दो क्वेश्चन की हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। सो यहां एक क्वेश्चन गिवन है, इफ अ पार्टिकल is in uniform circular motion, is in UCM, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट फॉर्म में हम UCM से लिखते हैं इसे, then find its angular velocity, then find its angular velocity if it completes two revolution in 4 सेकेंड। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन फाइंड, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो आपसे क्या पूछा गया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा पूछा गया है। कब? इफ इट कंप्लीट्स 2 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड, जब वो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 4 सेकेंड में। तो वीडियो को आप पहले पॉज कीजिएगा, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है और फिर आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो आपको ये कंडीशन गिवन है कि पार्टिकल किस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब v भी कांस्टेंट होगी उसकी और ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? दोनों ही टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। और आपको क्या गिवन है कि अगर वो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है एक सर्कल के अराउंड 4 सेकंड में, तो आपसे पूछा गया ओमेगा। अब 2 रेवोल्यूशन का मतलब क्या, एक रेवोल्यूशन ऐसा और फिर वापस एक और रेवोल्यूशन। अब ओमेगा हमें फाइंड करना है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी, बट यहां पर क्या कांस्टेंट है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन टी भी हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था
दैट स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये फॉर्मूला हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन ना हो। तो यहाँ भी क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से फाइंड क्या करना है हमें, ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा कितना है। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है पार्टिकल, 2 पाई का। तो यहाँ पर 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, मतलब 4 पाई डिवाइड बाई टाइम जो कि है 4, दैट विल बी इक्वल टू पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। दैट्स इट, यही आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पे हम। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, इफ अ पार्टिकल इज इन यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू 3 मीटर with the speed, just 1 second, of radius is equals to 3 meter with the speed 4 meter per second, just यहाँ लिख लेता हूँ मैं। then find the time it will take, then find the time it will take to complete one revolution, to complete one revolution। ठीक है, क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, जिसका रेडियस आपको गिवन है और स्पीड भी आपको गिवन है कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें पता है कि स्पीड कांस्टेंट रहने वाली, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। देन फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में पार्टिकल कितना टाइम लेगा, यही आपको फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, और फिर आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ रेडियस कितनी गिवन है, 3 मीटर, और वेलोसिटी स्पीड कितनी गिवन है उसकी, 4 मीटर पर सेकेंड, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा वो हमसे पूछा गया है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे, तो यहाँ मैं एक बाउंड्री खींच लेता हूँ। तो फर्स्ट हम करेंगे एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकंड हम करेंगे लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या है, चलो पहले हम इसे लीनियर से कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमें डायरेक्टली गिवन है। तो हम देख सकते हैं कि अगर पार्टिकल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है, तो वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब 2 पाई आर, और इसकी किस स्पीड से कवर करेगा वो, विथ 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे टाइम पूछा गया है, और हमें क्या पता है कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो काइनेमेटिक्स में हमने इस फॉर्मूला पढ़ा था, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम किसका इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। अब डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, 2 पाई आर, तो 2 पाई, और रेडियस कितनी गिवन है, 3 मीटर, डिवाइड बाई स्पीड मतलब 4, दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 सेकेंड्स। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करना चाहें आप तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक ठीक है। क्लियर है। तो टाइम हमें मिल गया, और कैसे हमने सॉल्व किया, इसे लीनियर मोशन को ऑब्जर्व करके। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एंगुलर मोशन। और वो कैसे करेंगे कि अगर ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, और यहाँ पर v अगर कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ओमेगा भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि r कांस्टेंट है। क्लियर है। तो ओमेगा हम फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें v इज इक्वल टू पता है ओमेगा r होता है। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाई r। और थीटा कितना होगा यहाँ पर, अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है पार्टिकल, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 पाई। तो हमें टाइम फाइंड करना है, तो जस्ट लाइक हमने यहाँ जो फॉर्मूला लिखा था, वही यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे हम, इसी फॉर्मेट में, मतलब वो लीनियर के था, यहाँ पर एंगुलर वाले केस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, दैट ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ठीक है, तो फाइंड हमें टाइम करना है, तो टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा ओवर ओमेगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी, 2 पाई, डिवाइड कर देंगे ओमेगा से, जो कि क्या, v बाई आर। v कितना गिवन है, 4, और r कितना है, 3। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे,
तो वापस हमें टाइम क्या मिल जाएगा, विल बी 3π/2 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही सॉल्यूशन से सेम आंसर आया। ठीक है, तो आप कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, या तो एंगुलर अप्रोच यूज़ कर लीजिए या फिर लीनियर अप्रोच यूज़ कीजिए, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा।